हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम देख पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू पाइथन के बारे में, यानी कि पाइथन की हिस्ट्री क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, हम वो सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देर आर 2 पॉइंट्स to know Python better. First is Python is a powerful high level language. हमने लास्ट वीडियो में देखा था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर के चेक कर सकते हो। उसमें हमने देखा था कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है। ऐसी लैंग्वेज जो एक ह्यूमन नॉर्मली पढ़ सकता है, देख सकता है, बट हमारा जो सिस्टम है वो उसको लाइक इजीली अडेप्ट नहीं कर सकता है, मतलब इजीली समझ नहीं सकता है। तो उसके लिए उसे ट्रांसलेटर की जरूरत होती है। तो पाइथन हमारा एक हाई लेवल लैंग्वेज है और एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अब जानते हैं पाइथन के कुछ फीचर्स के बारे में। तो पहला है पाइथन इज इंटरप्रेटेड। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि इंटरप्रेटर क्या होता है, यानी एक ट्रांसलेटर जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में चेंज करता है लाइन बाय लाइन, यानी उसका जो कोड चेंज होता है वो लाइन बाय लाइन होता है। और हमारी पाइथन भी ऐसी ही लैंग्वेज है जिसमें आप एक लाइन का स्टेटमेंट आपका एक एक करके वो इंटरप्रेट होता है, यानी एक एक करके ट्रांसलेट होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए हमने 4 लाइन का कोई कोड लिखा है, फर्स्ट लाइन में अगर एरर है तो वो जो प्रोसेस है वो वहीं पे रुक जाएगा जब तक आप उस एरर को ठीक नहीं करोगे। नेक्स्ट इज पाइथन इंटरैक्टिव है। अब देखिए आगे हम देखेंगे कि हमारे पास 2 शेल होते हैं, एक इंटरैक्टिव शेल है और एक स्क्रिप्ट शेल है। तो उसमें हम क्या करते हैं, ये फर्स्ट इज इंटरैक्टिव में हम लाइक 1 लाइन का कोड लिख के रन करा सकते हैं, नो नीड टू सेव इट। तो पाइथन हमारी इंटरैक्टिव है। नेक्स्ट इज पाइथन हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, इसके बारे में हम ब्रीफ में जानेंगे। ठीक है, लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं। पाइथन इज बिगिनर्स लैंग्वेज। तो जब आप कोडिंग की फील्ड में उतरते हैं ना, तो कहा जाता है कि पाइथन एक वन ऑफ द इजीएस्ट लैंग्वेज है जो आप सीख सकते हो। उसके बाद आप बाकी की लैंग्वेजेस में स्विच भी कर सकते हो। नेक्स्ट इज पाइथन इज कंप्लीट लैंग्वेज, यानी कि इससे रिलेटेड मतलब पाइथन में जितनी भी लाइब्रेरीज और जो इन चीजों की भी आपको नोड है वो आपको इनबिल्ट मिलती है। ओके, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे हिस्ट्री ऑफ पाइथन की तरफ। ठीक है, तो इसमें कुछ टर्म्स हैं, या कह सकते हैं कि हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ चीजें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट इज हु डेवलप्ड पाइथन, यानी कि पाइथन को किसने डेवलप किया था। तो द आंसर इज गुइडो वॉन रसम। ठीक है, आप इसको लाइक साउथ इंडियन डिश होती है ना रसम, उससे याद कर लो। तो इसको डेवलप किया था गुइडो वन रसम ने। कब किया था, तो ईयर फिक्स नहीं है, जैसे कि किसी भी चीज की डेवलपमेंट जब शुरू होती है तो एक ड्यूरेशन लेती है, हम फिक्स नहीं कह सकते हैं कि कब वो एग्जैक्ट बनी। तो इसमें लेके चलते हैं लेट 80s एंड अर्ली 90s, यानी 1981 से 1991 के बीच में अगर कोई भी ईयर आपके ऑप्शन में है तो आप उसको टिक कर सकते हो। नेक्स्ट, कहां पर डेवलप की थी, तो नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस इन नीदरलैंड। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टेक्निकल स्ट्रेंथ ऑफ पाइथन। अब देखिए पाइथन के पास ना बहुत सारी स्ट्रेंथ है, बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट देख लेंगे, इनको डीप में उतना जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा जो पेपर है वो एमसीक्यू बेस्ड है। तो हमें बस पता होना चाहिए ताकि इन केस अगर हमें ऑप्शन दिए जाते हैं तो हमें याद हो, हमें पता हो कि हमें क्या आंसर पुट करना है। ओके, तो टेक्निकल स्ट्रेंथ क्या है पाइथन की, इजी टू लर्न। ठीक है, यानी कि मैंने जैसे कहा कि बिगिनर्स की लैंग्वेज होती है तो इसको हम आसानी से सीख सकते हैं। नेक्स्ट है यूज एंड रीड, यानी कि आप इसको इजीली सीख सकते हो, इसको पढ़ सकते हो, इसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है इजी टू मेंटेन, इसको मेंटेन करने के लिए ज्यादा एफर्ट्स नहीं चाहिए होते हैं, स्टिल यू हैव टू बी फोकस्ड। नेक्स्ट है एक वाइड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, यानी पाइथन के पास अपनी खुद की एक वाइड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी भी है। नेक्स्ट इंटरैक्टिव मोड, आपको पाइथन में एक इंटरैक्टिव मोड मिलता है जहां आप 1 लाइनर कोड को तुरंत रन करा के देख सकते हो कि वो सही है या नहीं है। नेक्स्ट है पोर्टेबल है, यानी कि अगर आपने इसको विंडोज में बनाया है तो आप इसको लाइनक्स में भी यूज कर सकते हो। एक्सटेंडेबल है, इसके पास अपने डेटाबेसेस हैं, जीयूआई प्रोग्रामिंग है, फ्री एंड ओपन सोर्स। ठीक है, ये मस्ट होता है हमारा, ये फ्री एंड ओपन सोर्स है, यानी कि आपको इसको यूज करने के लिए पैसा देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑन अ फनी नोट, इसको आप साइट पर जाओ, सिंपल सा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ, लेटेस्ट वाला जो भी एप्लीकेशन है या अपनी विंडो के अकॉर्डिंग अपना जो सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल कर लो अपने सिस्टम में एंड देन स्टार्ट द प्रोग्रामिंग, शुरू हो जाओ। ओके, वैरायटी ऑफ यूसेज एंड एप्लीकेशन, इसके बहुत सारे एप्लीकेशन आपको मिल जाएंगे। स्केलेबल है, डायनामिक टाइपिंग है,
इसके बारे में हम किसी लेक्चर में ब्रीफ में जानेंगे। अगर आपको पढ़ना है तो आप कमेंट में जरूर बता सकते हो। नेक्स्ट है ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट, देन नेक्स्ट इज सपोर्ट मल्टीपल प्रोग्रामिंग पैराडिग्म्स। ठीक है, तो ये सारे हमारे पॉइंट्स थे जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। डाउनलोड कहाँ से करना है, तो आप सिंपली अपने ब्राउजर पर जाइए, वहां पर सर्च करिए डाउनलोड पाइथन। आपको जो फर्स्ट साइट मिलेगी वो इनकी ऑफिशियल साइट होगी। ठीक है, अब आप पाइथन की कोडिंग दो तरीके से यूज कर सकते हो। ठीक है, एक है पाइथन शेल पर और एक है पाइथन एडिटर पर। पाइथन शेल को इंटरैक्टिव मोड भी कहते हैं या उसको कमांड लाइन भी कहते हैं। यहाँ पर हम कोडिंग ऐसे करते हैं, आप वन लाइनर कोड लिखोगे और जैसे ही एंटर करोगे वो इंटरप्रेट होके आपको रिजल्ट दे देगा तुरंत, सेव करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड इज पाइथन एडिटर, जिसको हम स्क्रिप्ट मोड कहते हैं या इसको हम आईडीएलई भी कहते हैं। अगर आपको आईडीएलई का फुल फॉर्म पता है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना। ओके, तो अब कुछ शॉर्टकट्स हैं जो हमें पता होना चाहिए। जब आप इंटरैक्टिव मोड पर होंगे, यानी कि जो आपका सॉफ्टवेयर ओपन करते ही जो इंटरफेस आता है वो आपका इंटरैक्टिव मोड होता है। तो जब आप वहां पर होंगे और आपको वन लाइनर कोड ना रन कराना हो या आपको पूरा कोड एक साथ लिखना है और फिर उसके बाद उसको रन कराना है, तो आप सिंपली क्या करोगे, कंट्रोल एंड प्रेस करोगे, आपको एक ब्लैंक शीट मिल जाएगी। ठीक है, आप वहां पे अपना पूरा कोड लिख दोगे। अब रन कराने की दो तरीके हैं। एक मैनुअली आप जा करके, आपको ऊपर रन का ऑप्शन मिलेगा, वहां क्लिक करके फिर उसके अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा, वहां जा करके यूज कर सकते हो। एंड द अदर शॉर्टकट इज F5। जैसे ही आप F5 प्रेस करोगे आपका जो कोड है वो रन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये शॉर्टकट भी याद होना चाहिए, स्पेशली रन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब क्या किया आपने, सॉफ्टवेयर को ओपन किया। ठीक है, जब आप सॉफ्टवेयर को ओपन करोगे आप इंटरैक्टिव मोड पे होंगे, यानी कि आप जो पाइथन का मेन आपका होता है इंटरैक्टिव मोड। सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद आपका इंटरैक्टिव मोड ही आएगा। ठीक है, उसके बाद आप वहां पे भी कोड रन करा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप एक काम करो, पूरा स्मॉल में लिखना है। ठीक है, प्रिंट पेरेंथेसिस कोट्स के अंदर हेलो कोट्स क्लोज पेरेंथेसिस क्लोज एंड देन F5 प्रेस कर दो। नीचे आपका आउटपुट आ चुका होगा। अगर आपको ऐसे नहीं करना है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल, ठीक है, आप इस प्रिंट हेलो की जगह क्या करो, प्रिंट 5+3 करो। ठीक है, और देन आप F5 को प्रेस कर दो, देन आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर सेम चीज आपको कहाँ पे करनी है, आपका जो स्क्रिप्ट शेल है यानी स्क्रिप्ट मोड है, अगर वहां पे करनी है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम Ctrl+N प्रेस करेंगे, हमें एक न्यू शीट मिलेगी। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको सिंपल टाइप कर देना है प्रिंट हेलो। ठीक है, उसके बाद Ctrl+S सेव करने के लिए। ठीक है, देन F5 रन करने के लिए। जो आपका रिजल्ट होगा वो आपको कहां पे मिलेगा, इंटरैक्टिव शेल पर या इंटरैक्टिव मोड पर। ठीक, रिजल्ट आपको हमेशा इंटरैक्टिव मोड पर ही मिलेगा। अब आते हैं पाइथन रूल्स एंड कन्वेंशंस की तरफ। तो हमारे पास कुछ चीजें हैं जैसे कि सेमीकोलन। अब कई सारी कोडिंग लैंग्वेजेस में एट द एंड ऑफ द लाइन हमें एक सेमीकोलन देने की जरूरत होती है ताकि ये इंडिकेट हो सके कि जो हमारा कोड का लाइन है वो यहाँ पे खत्म हो रहा है। बट पाइथन को इसकी जरूरत नहीं है, आप सिंपली एंटर कर दो, उसका मतलब है कि ये एंड ऑफ द लाइन है। लाइन लेंथ यानी कि आप एक लाइन में कितना लिख सकते हो, तो 79 कैरेक्टर्स मैक्सिमम आप एक लाइन के अंदर लिख सकते हो। इंडेंटेशन, जब हम लूप बनाते हैं या हम फंक्शंस बनाते हैं अपने, तो वहां पर इंडेंटेशन यूज होते हैं। फिर हमारे पास ब्लैंक लाइंस हैं, व्हाइट स्पेस है, कमेंट है, स्टेटमेंट है और केस सेंसिटिव। देखिए यहाँ पर जो जानने वाली चीज है, एक होता है हमारा कमेंट और एक होता है हमारा केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब है कि अगर आपने मान लीजिए एक नेम ऐसे लिखा है, ठीक है, और आप उसको एक्सेस करते वक्त नेम को ऐसे लिख रहे हो, मतलब एन, यहाँ पे एन जो था आपका कैपिटल है और यहाँ पे आपने स्मॉल कर दिया, ठीक है, तो ये दो डिफरेंट वैल्यूज की तरह ट्रीट होंगे। ठीक, ये होता है हमारा केस सेंसिटिव। अब आते हैं कि हाउ टू राइट कमेंट्स। कमेंट्स कैसे लिखे जाते हैं, तो हम दो तरीके के कमेंट्स लिखते हैं, एक होता है हमारा सिंगल लाइन कमेंट और एक होता है हमारा मल्टी लाइन कमेंट। तो सिंगल लाइन कमेंट हम हैश से शुरू करते हैं, मतलब अगर आपने हैश लिखा है उसके आगे जो भी कंटेंट आप लिखोगे
विद इन द सेम लाइन, वो सारा का सारा आपका कमेंट की तरह ट्रीट होगा। कमेंट आपको आउटपुट शीट पर नहीं मिलता है, ये जहां पर आप कोड करते हो ये वहीं पर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट इज मल्टी लाइन, यानी कि आप ट्रिपल कोट्स के अंदर जो भी वैल्यू रखोगे नॉर्मल विदाउट एनी वेरिएबल एंड ऑल, तो वो आपका एक मल्टी लाइन स्टेटमेंट की तरह ट्रीट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू एनी टॉपिक फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। भाई कमेंट सेक्शन में पूछते रहना, ठीक है, ताकि हमें भी पता चले भाई हमें क्या क्या चीजें सुधारनी है, क्योंकि ऑफलाइन तो बहुत पढ़ा है, ऑनलाइन अभी अभी स्टार्ट किया है, तो आई डोंट हैव एनी आइडिया, प्लीज सपोर्ट, ओके। तो आगे बढ़ते हैं टोकन की तरफ। तो टोकन क्या होता है? हमारे कोड का सबसे स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट, ठीक है, या फिर एलिमेंट कह सकते हैं हम हमारे प्रोग्राम का, और इसको हम लेक्सिकल यूनिट भी कहते हैं। यानी कि आप जैसे कि फिजिक्स में यूनिट्स वगैरह पढ़ते हो तो उसमें क्या होता है, एक टर्म देता है ना स्मॉलेस्ट यूनिट को, कुछ ना कुछ। तो यहाँ पर जब हम पाइथन में कोडिंग करते हैं तो उसका जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है उसको हम टोकन कहते हैं। अब टोकन को हमने कुछ पार्ट्स में क्लासीफाई किया, ठीक है। कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, पंक्चुएटर्स, ऑपरेटर्स। एक और चीज, आइडेंटिफायर्स के साथ साथ हम यहाँ पे वेरिएबल्स भी इसी में देखेंगे, क्योंकि काफी हद तक ये सेम होते हैं। इसमें बस एक ही डिसिमिलैरिटी होती है कि जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज वेरी कर जाती हैं, यानी कि इन प्रोग्राम हम उनको चेंज कर सकते हैं, यानी सेम वेरिएबल में हम दूसरी वैल्यू को पुट कर सकते हैं। बट आइडेंटिफायर्स वो होते हैं जिनकी वैल्यूज यूनिक होती हैं, ठीक है। आगे बढ़े, 5 क्लियर है, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, वेरिएबल्स, लिटरल्स, पंक्चुएटर्स, ऑपरेटर्स। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स कह सकते हैं कि हमारे कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनका एक काम होता है। अब जैसे कि प्रोग्राम की डेफिनेशन में हमने सीखा था कि प्रोग्राम रिटन इन अ कंप्यूटर लैंग्वेज टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। कुछ वैसा ही हमारा कीवर्ड के साथ है। कीवर्ड्स के जो ये वर्ड्स है इनके पीछे कुछ ना कुछ कोड कर रखा है ताकि ये एक स्पेसिफिक काम करें, ठीक है। तो हमारे पास टोटल इन काउंट 35 कीवर्ड्स हैं पाइथन में, जिनको हम कोडिंग के वक्त यूज करते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पर दे रखे हैं, और इन प्रोग्राम हम आगे यूज भी करेंगे। आपको ये याद होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा कीवर्ड है या कौन सा कीवर्ड नहीं है। तो अगर आप एक बार अच्छे से देख लेते हैं आपके 1 नंबर पक्के, ठीक है, क्योंकि एक नंबर भी बहुत होता है पासिंग के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं आइडेंटिफायर्स की तरफ। तो आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? आइडेंटिफायर्स, या हम इसमें कह देते हैं इसी को वेरिएबल्स, ठीक है। तो अ यूनिक नेम दैट इनेबल्स टू आइडेंटिफाई समथिंग, यानी कि अब ये क्या करते हैं, किसी वैल्यू को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एक नाम स्टोर कराना है विच इज रमेश, मान लो मुझे रमेश को स्टोर कराना है, ठीक है, ताकि मैं फ्यूचर में आगे उसको जाकर के यूज कर सकूं। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसको एक स्पेसिफिक वेरिएबल के अंदर स्टोर कराना होगा, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा आइडेंटिफायर है जो क्या कर रहा है, रमेश को आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रहा है। या ये एक हमारा वेरिएबल है जिसने एक वैल्यू को कंटेन कर रखा है विच इज रमेश, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। रूल्स फॉर क्रिएटिंग आइडेंटिफायर्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन पाइथन कोडिंग, ओके। तो हमारे पास कुछ कितने 6 रूल्स हैं, ठीक है। बुक में तो 4 में ही निपटा दिया था इनको, हमने थोड़ा सा एक्सपैंड किया है ताकि ये इजीली आपको समझ में आए। तो सबसे पहला, इट मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और अंडरस्कोर। जब भी आप एक वेरिएबल या आइडेंटिफायर का क्रिएशन करते हैं, मतलब इसको क्रिएट करते हैं, तो या तो वो लेटर से शुरू होना चाहिए या तो अंडरस्कोर से शुरू होना चाहिए, ठीक है। इनके अलावा कुछ भी होगा तो वो एरर दे देगा। नेक्स्ट रूल इज इट कांट स्टार्ट विद अ डिजिट बट वी कैन यूज इट इन मिडिल और एंड, यानी कि हम कभी भी नंबर से, फॉर एग्जाम्पल मान लो हमने ये कर दिया, हम ये नहीं कर सकते हैं। इसकी जगह हम कुछ ऐसा यूज कर सकते हैं मिडिल में या फिर लास्ट में हम यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा सेकेंड रूल जो कहता है कि नंबर से शुरू तो नहीं कर सकते बट बीच में या लास्ट में उसको हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कीवर्ड कांट बी यूज एज आइडेंटिफायर। हमने कीवर्ड की डेफिनेशन में पढ़ा कि वो रिजर्व वर्ड्स होते हैं। अब जिनको हमने ऑलरेडी रिजर्व कर रखा है हम उनको तो नहीं यूज कर सकते हैं। जनरल लाइफ से, मतलब अपनी लाइफ से लेते हैं, आपने कहीं पर अपनी टेबल का रिजर्वेशन करवाया है
तो वहां पर कोई दूसरा बंदा तो आके उसको यूज नहीं कर सकता है। सेम चीज कीवर्ड्स के साथ है, उनका रिजर्वेशन हो चुका है, अब वो दूसरा काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वी कांट यूज स्पेस बिटवीन एन आइडेंटिफायर या वेरिएबल नेम, यानी कि जब भी आप एक आइडेंटिफायर या वेरिएबल क्रिएट करते हो तो उनके बीच में आपको स्पेस को यूज नहीं करना है। ठीक है, स्पेस को यूज क्यों नहीं करना है? क्योंकि स्पेस हमारे कैरेक्टर की तरह ट्रीट होता है, आगे के चैप्टर्स में हमारे हमें दे रखा है, ठीक है, या इसी में होगा, तो वो हमारा कैरेक्टर है। ठीक, और हम उसको लाइक आइडेंटिफायर्स को क्रिएट करते वक्त यूज नहीं कर सकते। आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि ऑप्शन में तो वो दे देगा, आप उसने उठा के दे दिया, अब आपको पता होना चाहिए ना कि वेरिएबल क्रिएट करने के रूल्स क्या होते हैं। उसने पूछ लिया कि बताओ इसमें से कौन सा वेरिएबल नहीं है, तो कैसे बताओगे? रूल्स याद होने चाहिए ना उसके लिए। तो ये हमारे रूल्स है। फिर है वी कैन नॉट यूज एनी स्पेशल सिंबल एक्सेप्ट अंडरस्कोर। अंडरस्कोर के अलावा आपके कीबोर्ड में जितने भी सिंबल दे रखे हैं उसमें से कुछ यूज नहीं करना है आपको वेरिएबल का नाम लिखते वक्त। ठीक है, अंडरस्कोर को छोड़ करके कोई भी सिंबल यूज नहीं करना है अपने कीवर्ड का, अरे मतलब कीबोर्ड का, अरे यार सॉरी। नेक्स्ट एंड लास्ट रूल इज इट इज केस सेंसिटिव, जो कि हमने अभी थोड़ी ही देर पहले जाना है कि केस सेंसिटिव क्या होता है। यानी कि अगर आपने ये वाला नेम लिखा है, इसमें कुछ वैल्यू स्टोर कराई है, और एक ये वाला नेम है, इसमें कुछ वैल्यू स्टोर कराई है, देन दे बोथ आर डिफरेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज लिटरल्स। तो लिटरल्स क्या होती है? एनी वैल्यू या फिर कोई भी ऐसी वैल्यू जो कि हमने आइडेंटिफायर या वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करी है, वो हमारा लिटरल कहलाता है। ठीक है, 3 टाइप के होते हैं, स्ट्रिंग होती है, न्यूमेरिक होती है, और बुलियन होते हैं। तो सबसे पहले इसके 3 टाइप्स देख लेते हैं। तो देखो, स्ट्रिंग क्रिएट करने का पहला तरीका हेलो। ठीक है, सिंगल कोट्स में लिख सकते हैं, डबल कोट्स में लिख सकते हैं, और ट्रिपल कोट्स में लिख सकते हैं। ये दोनों हमारे सिंगल लाइन स्ट्रिंग है, और ये हमारा मल्टी लाइन। ठीक है, अब वेरिएबल के बारे में हमने तो पढ़ ही लिया है, दैट रिप्रेजेंट सम वैल्यू। ठीक है, तो जितना हमने आइडेंटिफायर के लिए पढ़ा था डिट्टो सेम है। डिफरेंस क्या है? आइडेंटिफायर की वैल्यूज यूनिक होंगी और वेरिएबल की वैल्यूज वेरी कर सकती हैं। जरूरी नहीं है कि करेंगी ही करेंगी, बट कर सकती हैं। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड डेटा टाइप। अब हमारे पास कितने स्टैंडर्ड डेटा टाइप हैं? तो नंबर, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल और डिक्शनरी सेट। ठीक है, इतने हमारे पास है। एंड न्यूमेरिक में भी हमारे पास 3 चीजें यहाँ पे हमें मिल जाती हैं, इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसके भी 3 टाइप हैं, इसके 2 हैं, ट्रू एंड फॉल्स। बुलियन ट्रू और फॉल्स होते हैं हमारे। ठीक है, हाँ, इन टाइप्स के बारे में इन टाइप्स के ऊपर एक पूरा का पूरा चैप्टर है, तो यहाँ पे सिर्फ आप नाम देख लीजिए, बाकी का डिटेल बाद में देखेंगे। हाँ, अब आते हैं हमारे लास्ट की कुछ चीजों पे। ठीक है, और एकदम आराम से जरा देखिएगा। तो हमारे पास यहाँ पर ना ये फंक्शंस हैं, सो सॉरी। तो ये हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं। प्रिंट फंक्शन क्या करता है? आउटपुट देने में हेल्प करता है। इनपुट क्या करता है? यूजर से वैल्यू लेने में हेल्प करता है। इवैल क्या करता है? मान लो स्ट्रिंग फॉर्म में अगर कोई नंबर है तो उसको न्यूमेरिक में चेंज करने में हेल्प करता है। ठीक है, आगे कोड में हम देखेंगे। प्रिंट, हमने प्रिंट से एक एग्जांपल लेके भी आपको बताया था अभी, जब हम इससे पहले पढ़ रहे थे कि जब हमने हाउ टू यूज पाइथन पढ़ा था, तो वहां पे भी हमने देखा था। तो प्रिंट क्या करता है? आउटपुट देने में हेल्प करता है। इनपुट यूजर से वैल्यू लेने में। इवैल क्या करता है? स्ट्रिंग, मतलब मान लीजिए कि आपको नहीं पता, नॉर्मली इनपुट क्या करता है? स्ट्रिंग फॉर्म में वैल्यूज को ले लेता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपको नहीं पता है कि वैल्यू कैसी आने वाली है, क्या आने वाली है, तो आप वहां पे इवैल को यूज कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा कोड लिख के देखते हैं। ठीक है, एड 2 नंबर्स के लिए कोड लिखते हैं। 2 तरीके हैं। मान लीजिए कि हमें नंबर्स पता है, ठीक,
अब आउटपुट देने के लिए क्या यूज करते हैं, प्रिंट को यूज करते हैं। आउटपुट स्टोर किसमें हुआ है, सी में, तो सी को हमने नॉर्मल प्रिंट करा लिया। बट अगर वैल्यूज नहीं पता है, मुझे यूजर से लेना है, मतलब जो हमारा प्रोग्राम यूज करने वाला है उससे लेना है, तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल लिया, फंक्शन लगाया, सी में ए और बी को ऐड कर दिया और प्रिंट से इसको प्रिंट करा लिया। ठीक, तो ये था हमारा थर्ड चैप्टर। ठीक है, अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हैं आप। थैंक यू।